हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल वकील वानी पर। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 9 क्या होता है। ऑर्डर 9 के जो है महत्वपूर्ण 3 सेक्शंस यानी कि 3 रूल्स, इनको हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। कैसे किसी व्यक्ति का जो है सूट खारिज होता है, कैसे हम उस सूट को जो है रिस्टोर कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में किन ग्राउंड्स को लेकर जो है हम किसी भी केस को रिस्टोर करा सकते हैं। तो इस ऑर्डर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको यह ऑर्डर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 7 क्या होता है। यदि किसी प्रतिवादी को कोर्ट के द्वारा जो है किसी डेट पर उपस्थित न होने पर एक्स पार्टी यानी कि उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही कर दी जाती है, तो इस प्रोविजन के अंदर हम जो है उस कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं हम उस तारीख को क्यों कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। जाहिर है आपको उसमें कारण बताना होगा, तो आपको एक कोई भी सद्भावी कारण बता देना है कि आप क्यों उस दिन कोर्ट की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके थे। कोर्ट्स जनरली उस सेक्शन के अंतर्गत आपके आवेदन को स्वीकार कर आपके विरुद्ध जो एक पक्षी कार्रवाई की गई है उसे उसे क्वेश्चन कर देती है और आपको आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुमति दे देती है। तो यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल है। अब चलते हैं ऑर्डर 9 रूल 9 की तरफ। ऑर्डर 9 रूल 9 क्या है? ऑर्डर 9 रूल 9 यह है, यदि वादी यानी कि जिसने सूट फाइल किया है, जिसने केस लगाया है, यदि वह किसी तारीख को उस कोर्ट में अपियर नहीं होता है और उसकी तरफ से ना ही उसके एडवोकेट अपियर होते हैं कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उनकी अनुपस्थिति में सूट खारिज कर सकती है। यदि इन परिस्थितियों में उसका सूट खारिज किया जाता है तो वह कैसी स्थिति में अपने सूट को रिस्टोर करा सकता है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर 9 रूल 9 के अंतर्गत आवेदन करना होगा और इसमें आपको बताना होगा कि आप उस दिन कोर्ट में क्यों अपियर नहीं हो सके और क्यों आपके अधिवक्ता यानी कि आपके वकील भी उस कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। और आपको सारा प्रूफ दे देना है कि आप किस कारण से उस दिन कोर्ट की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके थे, लेकिन आपके सूट को सुना जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वह केस क्यों मायने रखता है, इसका कारण भी आपको उस आवेदन में बता देना है। इन सब का आवेदन करने के बाद इस केस में जो है आपकी पूरी गवाही होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और फिर आपके पक्ष में भी ऑर्डर किया जा सकता है और आपका आपका केस जिस स्टेज पे खारिज हुआ था उसी स्टेज से रिस्टोर किया जाएगा। अब चलते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 की तरफ। ऑर्डर 9 रूल 13 क्या है? ऑर्डर 9 रूल 13 यह है कि यदि किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी आदेश पारित किए गए हैं तो वह प्रतिवादी बाद में उसी केस को जो है रिस्टोर कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और यह कह सकता है कि उसे इस केस की तो कोई जानकारी थी ही नहीं, उसने इस केस में किसी भी पेशी में जो है उपस्थित होकर भाग नहीं लिया है। ऐसे में उसके पक्ष को जो है सुना जाना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा उस प्रतिवादी को जो है बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। और इन सभी को बेस में लेकर इस ऑर्डर के अंदर आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं और यदि आपका मामला रिस्टोर कर दिया जाता है तो आपके पक्ष को पूरी तरह सुना जाएगा, आपकी गवाही ली जाएंगी, आपकी ओर से गवाह दिए जा सकते हैं और फिर गुण दोषों के आधार पर इस केस का फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर 9 रूल 4 की तरफ। ऑर्डर 9 रूल 4 क्या है? ऑर्डर 9 रूल 4 यह है कि यदि आपने जो है किसी भी पेशी में तलवाना नहीं दिया या आदेशिका जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत नोटिस जारी होते हैं, तो कोर्ट ऐसी परिस्थिति में भी आपका केस खारिज कर सकता है, जो कि ऑर्डर 9 रूल 3 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। यदि आपका केस इस सेक्शन के अंतर्गत खारिज किया जाता है तो आप जो है ऑर्डर 9 रूल 4 लगाकर आप अपने केस को रिस्टोर करा सकते हैं उसी कोर्ट में और उसी स्टेज से जिस स्टेज में आपका केस खारिज हुआ था। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर 9 और इसके रूल्स। आई होप इस वीडियो से आपको ऑर्डर 9 और रूल 4, रूल 7, रूल 9 एवं रूल 13 आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी लीगल वीडियो लाता रहूं।